सो यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है, अब जो डिबेंचर इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट साल में 2 बार पे किया जाता है नॉर्मली इफ यू सी डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड ट्वाइस अ ईयर। एक बार तेरे को पे किया जाएगा फॉर H1 और एक बार पे किया जाता है फॉर H2। सो व्हेन आई से H1 दिस इज व्हाट हाफ ईयरली वन। सो लेट्स से इफ योर फाइनेंशियल ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, सो लेट्स से अप्रैल से लेके सितंबर तक का तेरा इंटरेस्ट यहाँ पर पे हो जाएगा, और अगला जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टिल मार्च। तो मोस्ट प्रोबेबली ये अपना 6 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट इधर रहता है, ठीक है। अब इंटरेस्ट जब आप डिबेंचर्स के ऊपर पे करते हो, सो यू पे डिबेंचर्स ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स, इररेस्पेक्टिव किसी के ऊपर भी आपने इशू किया हो। सो एज वी नो दैट डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार प्रीमियम और डिस्काउंट, irrespective, but few things that you need to know is that interest is always paid on the face value, irrespective at what price it was issued. So this is one thing which is very important when you calculate interest on debentures. और बाकी सिंपल अपना रहेगा, जैसे नॉर्मल हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो अपना यही रहेगा जो फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स। सो यू विल हैव फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स इनटू यू विल हैव अ रेट, तो जो भी आपका रेट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आपका रहता है वो आप यहाँ पर पे करोगे एट द रेट जो भी ड्यूरेशन है। सो यहाँ पर जनरली अपन क्या करते हैं 6 महीने का इंटरेस्ट लेते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द इंटरेस्ट। तो इसमें कुछ भी नहीं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अकाउंटिंग साइड ऑफ दिस डिबेंचर इंटरेस्ट, तो अकाउंटिंग साइड में देखो नॉर्मली हम 3 जर्नल एंट्रीज पास करते हैं। वी पास 3 जर्नल एंट्रीज व्हेन इट कम्स टू द इंटरेस्टिंग। सो एक इंटरेस्ट हम किसके लिए जर्नल एंट्री पास करते हैं, ड्यू, कि भाई हमारा इंटरेस्ट ड्यू हो गया, अब हमें अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है। तो जैसे ही ये अपना ड्यू हो जाता है, सो अपना जर्नल एंट्री हो जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ओके, so this means that the interest amount has become due. Once the interest amount has become due, our next entry is for the payment. नेक्स्ट एंट्री के अंदर हम यहाँ पर डिबेंचर इंटरेस्ट को पे कर देते हैं, और डिबेंचर इंटरेस्ट को जब हम पे करते हैं तो सिंपल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो वी हैव दिस जर्नल एंट्री एज डिबेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर दिया। एक बार ये हमारा पेमेंट हो गया, नाउ व्हाट वी डू, वी ट्रांसफर दिस इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट। सो बेसिकली we write off the expenses or we transfer it to P&L account, and for that we pass this entry profit and loss account debit to interest on debentures. okay, so technically अगर ये पूरे जर्नल एंट्री में आप चेक करो तो आप ये देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अपना डेबिट हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर यहाँ पर क्रेडिट भी हो गया। ओके, सेम वे आपका डिबेंचर होल्डर यहाँ क्रेडिट हुआ और डिबेंचर होल्डर यहाँ डेबिट भी हो गया। सो नेट ये जो तीनों जर्नल एंट्री है उसका इम्पैक्ट क्या आया कि आपका एक एक्सपेंस क्रिएट हुआ है फॉर विच यू हैव ऑलरेडी पेड, राइट। सो द P&L डेबिट रिप्रेजेंट्स व्हाट, दैट देयर इज अ एक्सपेंस व्हिच हैज बीन इनकर्ड एंड टू बैंक मीन्स द कैश हैज गॉन आउट। सो दिस इज द नेट इम्पैक्ट, बट येस इट इज पास्ड इन 3 डिफरेंट स्टेजेस, बिकॉज इसी तरह से होता है। पहले डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर आपका डिबेंचर इंटरेस्ट आप पे करोगे, एंड उस पेमेंट के बाद में एक्सपेंस को आप क्या कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। आप बताओ, दिस इज क्लियर। एंड दीज 3 जर्नल एंट्रीज वुड बी पास्ड ट्वाइस अ ईयर। अगर आप 2 बार इंटरेस्ट पे करते हो, सो दिस विल बी पास ट्वाइस अ ईयर। सो H1 के लिए आप एक पास करोगे और H2 के लिए आप एक पास करोगे, ठीक है। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर साहिल, राइट। सो अब सिंपली ऐसा है, तो 2 बार कब होगा, तो एक बार 30th सितंबर को होगा और एक बार कभी होएगा 31st मार्च को होगा। Now this is very easy, this is very good. Same thing can also happen, same thing can also happen. Let's say you have a financial year from January till December. In that case आप एंट्री कैसे पास करोगे, अगेन योर एंट्री विल बी पास लाइक दिस ओनली फॉर H1 एंड फॉर H2. सो अगर आप कैलेंडर ईयर को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, आपका अकाउंटिंग ईयर भी कैलेंडर ईयर है और आप इंटरेस्ट भी कैलेंडर ईयर के हिसाब से पे करते हो। सो हियर यू आर गोइंग टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम 1st January टिल 30th of June. आप वहाँ तक का इंटरेस्ट यहाँ पे करोगे, और यहाँ पर आप इंटरेस्ट कब से पे करोगे, फ्रॉम 1st of July टिल 31st December.
सो वही सेम 3 सेट ऑफ एंट्रीज हो जाएगा, ड्यू, पे, राइट ऑफ। यहाँ पर भी वही ड्यू, पे एंड राइट ऑफ। सो एज आई सेड, यहाँ पर दो तरह के ईयर्स आते हैं। एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर, ओके, एक होता है आपका अकाउंटिंग ईयर और एक आपका होता है इंटरेस्ट पेमेंट ड्यू डेट, राइट। योर अकाउंटिंग ईयर कैन बी on the basis of financial year, your accounting year can also be on the basis of calendar year, ठीक है। same way your interest due date payment, this can be based on the financial year and it can also be based on the calendar year. So for your just information or future reference, I say FY means financial year and अपने को पता है financial year is from April till March. Same way CY, this stands for calendar year and this calendar year stands from January to December, right? Now ये दोनों सिचुएशन में अपने को प्रॉब्लम नहीं आएगा. So let's say this is situation 1, you will not have a problem. Situation 2, you will not have a problem. The problem would arise when we are in this third situation, right? This third and fourth is almost same. So third situation क्या है कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, ओके, ये जो अकाउंटिंग ईयर है ये आप फॉलो कर रहे हो एज पर फाइनेंशियल ईयर और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैसे, कैलेंडर ईयर के हिसाब से. और जब आप दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, जब आपका अकाउंटिंग ईयर कैसा है, कैलेंडर ईयर जैसा, और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो कैसे, फाइनेंशियल ईयर की तरह. तो ये दो सिचुएशन के अंदर यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ जाता है. सो इन दीज टू सिचुएशंस वी से द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, ये अराइज हो जाता है. इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ये अराइज हो जाता है. इसमें आप क्या करते हो, यहाँ पर मेन मुद्दे का टॉपिक ये है. सो एग्जाम में अगर आप चेक करो, सो दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंट्री. ये हार्डली आपको शायद पूछा जाएगा, पूछा गया तो इट्स योर गुड लक. बट अगर ये नहीं पूछा गया, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, देन वी नीड टू सी हाउ वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के लिए मैं एक टाइमलाइन बना के आपको देता हूँ और हम उस टाइमलाइन के थ्रू समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम होता है. So this is our, let's say, financial year, and this financial year begins on 1st of April. Now if this begins on 1st of April, you will have this half yearly on 30th of September and then you will have one, this is 31st of March, correct? और ये आपका financial year है, let's say 2016 and this becomes 2017, right? Now you see, अगर आप इंटरेस्ट इन्हीं दो डेट्स पर पे करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज योर 12 months इंटरेस्ट एक्सपेंस गेट्स अक्रूड ड्यूरिंग द ईयर एंड योर 12 months इंटरेस्ट गेट्स पेड ऑल्सो इन ड्यूरिंग द ईयर. देयर इज नो प्रॉब्लम. बट द प्रॉब्लम वुड अराइज व्हेन आई वुड से आप इंटरेस्ट कैसे पे करोगे, यू वुड पे इंटरेस्ट ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस. सो इन दिस केस मैं जैसे आपको बोलता हूँ, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो 30th of June को और आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो लेट्स से 31st December को. ये दो डेट्स पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. नाउ व्हाट विल बी अ प्रॉब्लम, यू सी, आप इंटरेस्ट यहाँ पर पे करते हो, करेक्ट, और जब आप यहाँ पर इंटरेस्ट पे करोगे एंड लेट्स से आपने यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू किया, लेट्स से आपने यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू किया और कितने पे इंटरेस्ट इशू किया, 12% डिबेंचर्स आपने इशू किया जिसका कि फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़. सो आप टेक्निकली देखो तो आपका एक महीने का इंटरेस्ट कितना आ गया, 1 रुपया. यस और नो? दिस इम्प्लाइज दैट you have a interest cost of 1 rupee. You have a interest cost of 1 rupee, ठीक है ना. अब आप यहाँ पर चेक करो, जब आप 30th जून की बात करते हो, 30th जून को यहाँ पर क्या हुआ, इधर 3 महीना हो गया, 3 महीने का 3 रुपीज़ का इंटरेस्ट आपका क्या होता है, अक्रूड होता है. अक्रूड मतलब ये 3 रुपये का खर्चा आपका तैयार हो चुका है, आपने इसको इनकर कर लिया है और यही आपका इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू. और यही इंटरेस्ट को आप क्या कर देते हो, पे, और यहीं पर इस इंटरेस्ट को क्या कर देते हो, राइट ऑफ. सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम हियर. फिर बारी आता है 31st December का. अब आप 31st December को देखो, आपका 6 महीने का इंटरेस्ट क्या हो जाता है, यहाँ पे अक्रूड हो जाता है. सो योर 6 रुपीज़ गेट्स अक्रूड, करेक्ट. आपका 6 महीने का इंटरेस्ट यहाँ पर अक्रू हो गया और 6 महीने का इंटरेस्ट ही यहाँ पर ड्यू हो गया. 6 महीने का इंटरेस्ट आप यहाँ पर पे कर दोगे, करेक्ट, और 6 महीने के इंटरेस्ट को आप यहाँ पर राइट ऑफ कर दोगे. नाउ योर नेक्स्ट ड्यू डेट विच इज गोइंग टू कम, योर नेक्स्ट ड्यू डेट इज गोइंग टू कम इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. इट इज नॉट गोइंग टू कम इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, बिकॉज आप तो इंटरेस्ट साल में 2 ही बार पे कर रहे हो.
One is on 30th of June, another is on 31st December. So after 31st December, your next interest payment date will be what? It will be 30th of June only, correct? So this is your next interest date, that is 30th of June 2017. Now the problem is यहाँ पर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हो? क्लोज. तो आपने यहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. जब आपने यहाँ पर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज किया तो आप चेक करो, देयर इज अ प्रॉब्लम अगेन. व्हाट? कि देखो आपने डिबेंचर्स को पूरे 12 महीने यूज किया, यस और नो? सो द डिबेंचर्स वर यूज्ड फॉर एंटायर 12 मंथ्स. ना इफ द डिबेंचर्स वर यूज्ड फॉर एंटायर 12 मंथ्स एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, अगर फाउंडेशन का याद हो या अकाउंटिंग का बेसिक आपको अगर याद हो, तो एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट 12 महीने का खर्चा इसी साल के फाइनेंशियल ईयर में राइट ऑफ होना चाहिए, यस और नो? बट आप चेक करो, आपने यहाँ पर कितना राइट ऑफ किया? यहाँ आपने 3 रुपया राइट ऑफ किया और यहाँ पर आपने 6 रुपया राइट ऑफ किया, करेक्ट? तो प्रॉब्लम क्या है? 6 + 3, रादर इस तरह से अगर मैं लिखूँ 3 + 6, ये तो राइट ऑफ हो गया, ये तो राइट ऑफ हो गया. बट प्रॉब्लम किसके साथ आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है जो ये वाला लास्ट क्वार्टर जो है, यहाँ पर जो आप डिबेंचर्स को यूज़ कर रहे हो, ये 3 रुपए का इंटरेस्ट जो है ये कब ड्यू होगा? ये ड्यू होगा 30 जून 2017 को. तो इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब ये जो 3 रुपए का इंटरेस्ट है, इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. मतलब ये 3 महीने का खर्चा इनकर तो हो चुका है बट अभी ड्यू नहीं हुआ, तो इसलिए इसको अभी हम पे नहीं कर रहे. और इसको हम पे कब करेंगे? पे करेंगे 30th of June को ही. आप बताओ, दिस इज क्लियर? सो दिस 3 रुपीज इंटरेस्ट इज व्हाट? दिस 3 रुपीज इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. तो ऐसे इंटरेस्ट का हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कैसे पास करते हैं? वी डू इट दिस वे, वी रिकॉर्ड इट लाइक दिस कि देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, हमारा खर्चा तो हुआ तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को तो रिकॉर्ड करते हैं, बट क्योंकि ड्यू नहीं हुआ, नॉर्मली हम क्या लिख देते थे यहाँ पर? टू डिबेंचर होल्डर्स. बट वी आर नॉट गोइंग टू राइट डिबेंचर होल्डर्स. वाई? बिकॉज डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिट कर दिया, मतलब यहाँ पर आपका खर्चा ड्यू हो चुका है एंड यू हैव टू पे दैट. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? इधर हम क्रेडिट कर देते हैं इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. ये समझा? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. अब बताओ, अगर ये ड्यू नहीं हुआ तो क्या मैं पेमेंट का एंट्री पास करूंगा? आंसर इज नो. नॉर्मली जैसे मैं इंटरेस्ट के पेमेंट का एंट्री पास करता था, ये डिबेंचर होल्डर टू बैंक, आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस जर्नल एंट्री. वाई आई एम नॉट गोइंग टू पास दिस जर्नल एंट्री? बिकॉज इट इज नॉट ड्यू. सो देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट. however दिस एक्सपेंस हैज़ टू बी रिटर्न ऑफ. सो इस एक्सपेंस को मैं क्या करूंगा? पीएनएल में राइट ऑफ कर दूंगा और मेरा जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. आप बताओ, दिस इज क्लियर? सो ये 3 रुपया और यहाँ पर भी ये 3 रुपया. अब देखो इसका नेट इम्पैक्ट क्या होता है? जस्ट इफ यू एनालाइज, ये देख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्रेडिट, कैंसिल. पीएनएल में डेबिट हो गया, मतलब 3 रुपये का खर्चा जो हमारा था इस साल का, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो गया. नाउ दिस इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दिस इज स्टिल पेएबल, यस और नो? दिस इज स्टिल पेएबल. आपने अभी तक इसको पे नहीं किया एंड इफ दिस इज स्टिल पेएबल, दिस इज व्हाट? दिस इज माय लाइबिलिटी, जो कि मैं आने वाले 3 महीने में पे करने वाला हूँ. तो इसको मैं बैलेंस शीट में ले जाकर अपने करंट लाइबिलिटीज में लिख दूंगा. आप बताओ, दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? राइट. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन ऑन हियर? व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर? यहाँ पर मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं 6 महीने का इंटरेस्ट पे करूँगा, बट ये 6 महीने का इंटरेस्ट इस 6 महीने की तरह नहीं होगा. इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना पड़ेगा. 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा कौन सा? पिछले साल का. और 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा कौन सा? करंट ईयर का. हावेवर जो डिबेंचर होल्डर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको पूरा का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलने वाला है. सो व्हाट वी विल डू दिस टाइम ऑन 30th of June, this time on 30th of June, what are we going to do? We are going to pass the entry like this. अब देखो, interest on debentures debit. Interest on debenture debit कितने का होगा? This will be for the 3 months of current year. ठीक है? अब हमने जो ये पेएबल करके इसको क्रेडिट करके रखा हुआ था ना बैलेंस शीट में, अब बारी आएगा इसको रिवर्स करने का. ठीक है? तो इसको रिवर्स करने के लिए हम क्या कर देंगे? इसको डेबिट. तो हमारा दूसरा एंट्री यहाँ पर डेबिट का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू. ओके, तो
तो ये डेबिट हो जाएगा। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 3 मंथ्स ऑफ प्रीवियस ईयर। ओके, टू डिबेंचर होल्डर। अब डिबेंचर होल्डर का नाम आ जाएगा बिकॉज डिबेंचर होल्डर को अब अपने को क्या करना है, पे करना है। तो ये 6 मंथ्स आ गया, करेक्ट। नाउ आवर सेकेंड एंट्री विल बी फॉर द पेमेंट, क्योंकि ड्यू हो गया तो अभी पे करेंगे। सो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे इसके पूरे 6 महीने के इंटरेस्ट को। नाउ वंस दिस 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज पेड, अब आप मुझे बताओ पीएनएल में किसको राइट ऑफ करोगे। आप देखो ये प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पीएनएल में राइट ऑफ हो चुका है। इफ़ यू जस्ट नोटिस, ये प्रीवियस ईयर के पीएनएल में 3 महीने का इंटरेस्ट ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, यस और नो। सो दिस ईयर यू आर नॉट गोइंग टू write off this interest. Okay, if you just notice, ये जो आपका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, ठीक है, this 3 months interest is already written off in the previous year. So this year you are not going to write off this again on P&L. इस बार खाली जो current financial year का expense है इसको आप P&L में write off कर दोगे, for which you know what is the journal entry. The journal entry would be profit and loss account, debit to interest on debentures. और ये कितने महीने का होगा सिर्फ, this will be for 3 months. So this is how the calculation goes for, so which is called as interest accrued but not due. ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो आप ध्यान रख लेना, एक तो इसमें MCQ में अगर आप चेक करो so you can get 2 types of questions here. One question is when this concept arises. So ये कॉन्सेप्ट तब अराइज होगा जब आपका फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एंड इंटरेस्ट पेमेंट मेथड या इंटरेस्ट पेमेंट जो आपका ईयर है उसमें डिफरेंस होगा। उसके अंदर अगर डिफरेंस रहेगा तो इन दैट केस आप यहाँ पर क्या करोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट आता है। और दूसरे में इसमें आप क्या करोगे, एट द एंड ऑफ द ईयर यहाँ पर आप क्या करोगे, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इसका आप क्या कर दोगे, जर्नल एंट्री पास कर देते हो, विच गेट्स पेड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सिंपल। अब बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये क्लियर हुआ।